हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 आईसीएसई साइंस का एक चैप्टर जो कि लाइट बेस्ड होने वाला है और ये आपके 4th चैप्टर रहेगा। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। देखिए, आज हम लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं और आज हम इस वीडियो में कुछ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने सामने टॉपिक लिखे हुए हैं। क्योंकि अगर मैं सारे टॉपिक्स के बारे में एक ही वीडियो में बात करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी और बोरिंग आपके लिए हो सकती है, जिस कारण से मैंने क्या कर रहा हूं कि मैं इन सभी वीडियोस को पार्ट्स में कवर कर रहा हूं ताकि आप छोटी वीडियोस से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके और विदाउट बोरिंग आप आसानी से इसको पढ़ सकें और समझ सकें। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आगे हम देखते हैं इस क्लास में क्या क्या होने वाला है। बाकी उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चैप्टर में जब भी आप पढ़ते हैं मुझसे, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस डाउट का टॉपिक बता सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 6 से 7 टॉपिक आपके लिए लिए हुए हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले एनर्जी, दूसरा स्पीड रहेगा, तीसरा हमारे लिए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रहने वाला है, उसका शैडो, एक्लिप्स, सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब ये टॉपिक्स आखिर है क्या, हमें सर इनके बारे में नहीं आता, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस प्रकार के कोई भी आपको क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लाइट, और लाइट में जो फर्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वो आता है एनर्जी। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दिखाने वाला हूँ कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आपको डेफिनेशन आपकी बुक्स से, आपके नोटबुक से मिलने वाली है और आप अपनी बुक को रीड करेंगे तो ये सारी चीजें जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वो सारे के सारे आप उसमें देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एनर्जी। आखिर ये एनर्जी है क्या? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं तो हर एक इंसान के अंदर एनर्जी, अगर हमारी बात करते हैं, बट हम एनर्जी हमारे अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइट की। सो लाइट इज अ एनर्जी। आपको याद रखना है कि जो लाइट है, लाइट आप लोग समझते हो लाइट क्या है? लाइट इज अ एनर्जी। लाइट इज अ एनर्जी, और लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, एंड ये हमारी हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है? अराउंड, जो हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है, अराउंड द थिंग्स, जो भी चीजें हैं, जो भी वर्ल्ड है, उसको हमें देखने पे, वर्ल्ड को हमें देखने में। तो याद रखिएगा, जो लाइट है, लाइट इज एनर्जी व्हिच इज हेल्प अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ओके, आप हर एक चीज को देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ द लाइट। अब सपोज करो कि अगर मैं इस रूम में सारी की सारी लाइट ऑफ कर दूं तो क्या होगा? तो ना तो मैं आपको दिखाई दूंगा, ना ही आप इस रूम में जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ना ये मार्कर्स, ना ये ब्लैक बोर्ड, ना ये लिखा हुआ जो भी मैंने यहाँ पे जो भी टॉपिक्स लिखे हुए, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है आपको वो सारी चीजें फिर से दिखाई देना चालू हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लाइट उस टाइम पे मैंने हटा दी थी, लाइट जो थी उसको मैंने ऑफ कर दिया था, जिस कारण से क्या हुआ, लाइट की एब्सेंस में हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे बोला कि लाइट इज अ एनर्जी जो हमारी हेल्प करता है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए, हमारे आसपास की सारी सराउंडिंग्स में जो भी चीजें उन सभी को देखने के लिए। तो देखिए, हम यहाँ पे मैंने बोला कि लाइट इज अ एनर्जी जो हमें हेल्प करती है अराउंड की चीजों को देखने में, बट क्या हम लाइट को देख पाते हैं? नो, लाइट एक एनर्जी है जिसे हम देख नहीं सकते। ओके, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? हम इसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं। मतलब कि लाइट है उसको हम फील कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं हमारे आसपास। जो है आप बैठे हो, आपको मोबाइल दिखाई दे रहा है, आसपास आपको चेयर, टेबल, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सब दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट। सो लाइट को हम फील तो कर सकते हैं बट हम उसको देख नहीं सकते, बट लाइट की हेल्प से हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं। आई होप आपको ये लाइट की जो छोटी सी डेफिनेशन है वो आपको समझ आ गई होगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, इसको मैंने अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम से मैं अरेंज करने से पहले थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा ताकि आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को बैक करके इसको पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, व्हिच इज स्पीड। आखिर स्पीड, क्या लाइट की भी कोई स्पीड होती है? सर ये क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, लाइट की स्पीड? तो देखिए, आपको याद रखना है कि जिस तरीके से हम चलते हैं, हमारी चलने के दौरान एक स्पीड होती है। आप स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो, आपको समझ आ गया
गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप किसी भी पाथ को कवर कर रहे हो, सपोज करो ये पॉइंट ए है एंड इस पॉइंट ए से आप चलना चालू किए इस पॉइंट बी तक, तो आप जब चलते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। ऐसे ही जो लाइट होती है, लाइट इज अ एनर्जी जो कि ट्रैवल करती है। लाइट क्या है? लाइट इज अ ट्रैवलर। यस, लाइट क्या है? एक ट्रैवलर है, यानी कि ऑल द टाइम वो क्या करती है? ट्रैवलिंग करती है, घूमती फिरती रहती है। अब जब ये घूमती फिरती रहती है तो इसकी एक स्पीड भी होती है, और वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं एक सिंपल से वर्ड में बोलूं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप सोच सकते हैं कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 1000, और ये तो क्या बोल रहा है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चल रही है। यानी कि जब हमारा 1 सेकेंड कंप्लीट होता है, 1 सेकेंड तो कब कंप्लीट हो जाता है हमें तो पता ही नहीं चलता, बट उस 1 सेकेंड में लाइट कितनी बड़ी डिस्टेंस को कवर कर रही है? 3 लाख किलोमीटर को कवर कर रही है। तो आपको याद रखना है लाइट की डिस्टेंस या फिर लाइट की स्पीड अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर कर रही है। इसके अलावा आपको ये थोड़ा सा पावर की फॉर्म में दिया जाता है, तो आपको याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू बोल सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में ये वैल्यू बोल सकते हैं। अच्छा, इसको किलोमीटर से अगर हम हटाते हैं तो इसमें 3 जीरोस और बढ़ जाएंगे और ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, तो 3 लाख से ये करोड़ पे पहुंच जाएगी, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्पीड की लाइट कितनी ज्यादा होगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा कि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होती है। तो आपको समझ आ गया कि लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। एंड यस, लाइट इज अ ट्रैवलर जो कि हमेशा घूमती फिरती रहती है, टकराती है, वापस किसी दूसरे रास्ते पे जाती है, एंड ऑलवेज लाइट चलती ही रहती है। ठीक है, एंड आपको पता है एनर्जी को ना तो कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है ना ही कोई इसको क्रिएट कर सकता है, सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो लाइट चलती रहेगी या फिर ये दूसरे किसी फॉर्म में क्या हो जाएगी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। फिलहाल हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो हम अलग से किसी टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। हम बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। देखिए हमारा टॉपिक नंबर 3 है, स्पेलिंग ये लिखी हुई है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बाकी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। चलिए आप लोग समझ गए होंगे क्या लिखा हुआ, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। देखिए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऐसा कोई बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक नहीं है। सीधी सी बात है, लाइट जब प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेट का मतलब होता है चलना, जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में चलती है, बस जब लाइट किसी एक स्ट्रेट पाथ में चलती है, दैट्स कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बाकी अगर आप इसकी कंफर्म डेफिनेशन चाहते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं मोशन ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं आप? मोशन ऑफ लाइट, यस, मोशन ऑफ लाइट इन स्ट्रेट पाथ। सीधी सी बात है, एक लाइट जब अपना मोशन करती है एक स्ट्रेट पाथ में, दैट्स कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। एंड इसके पहले हमने देखा कि लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। आपसे पूछा जा सकता है, आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में, इवन क्वेश्चन भी शॉर्ट आपके पास आ सकता है, शॉर्ट एपिसोड, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कैन यू टेल अस व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो आपको लिखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यू कैन ऑल्सो राइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर, यानी कि 3 लाख किलोमीटर जो उसकी डिस्टेंस है वो उसको 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शैडो।
तो लाइट ना भाई, लाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लाइट ढेर सारी चीजें फॉर्म कर रही है, लाइट से बहुत सारे टॉपिक जुड़ जाते हैं। लाइट से एक टॉपिक जुड़ जाता है शैडो। शैडो, आप लोगों ने शैडो कई बार वर्ड सुना होगा और इवन डे में 2-4 बार तो शैडो वर्ड का यूज करते होगे, है ना, क्योंकि अभी तो फिलहाल ठंडी आ गई है, बट गर्मियों में शैडो ऑल द टाइम आप देख सकते हो। अभी भी आप शैडो देख सकते हो। आपको शैडो कैसे देखनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा, बट उससे पहले बात आती है कि शैडो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। और उससे भी पहले कि आखिर शैडो है क्या, तो जब भी कोई भी, जैसे सपोज करते हैं, जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट, मैंने यहाँ पे एक बल्ब, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे चलो कोई नहीं, हम समझ लेते हैं कि ये एक बल्ब है और इस बल्ब को जैसे ही मैंने जलाया, लाइट क्या होगी, लाइट चारों की चारों डायरेक्शन में बिखर जाएगी और सारी डायरेक्शंस में बिखर जाएगी और अपने प्रोपोगेट होने लगेगी, आगे की तरफ जाने लगेगी। अब जैसे ही ये क्या होगा, इधर पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, तो जैसे ही ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ये उसकी शैडो कास्ट करती है। क्या कास्ट करेगी, शैडो बना देगी। अब शैडो दिखती कैसी है, तो आप देख पाएंगे, जैसे कि अभी आपको बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बट अचानक से काले कलर की ब्लैक परछाई आएगी, तो आप देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने अपना हाथ लेके आया तो शायद आपको यहाँ पे देखो मैंने किया, तो इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ आपको ब्लैक कलर की एक परछाई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको मेरी 5 फिंगर्स पे माय पाम ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरी फिस्ट है, आप देख पा रहे हो। तो ये जो चीज आपको फॉर्म हो रही है ये कहलाती है शैडो। अब जब हम शैडो को पढ़ते हैं ना, तो शैडो के साथ 2 पार्ट्स जुड़ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, व्हिच इज अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज अम्ब्रा, अब सबसे पहले जानने की बात आती है अम्ब्रा क्या है और पेनम्ब्रा क्या है। तो देखिए अगर हम अम्ब्रा की बात करते हैं, तो जब जो लाइट होती है, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और गिरने के बाद जब जो उसकी शैडो होती है, डार्क शैडो बन जाती है। कैसी शैडो बन जाती है, डार्क शैडो बन जाती है। उस तरीके की हम शैडो को कहते हैं अम्ब्रा। क्या कहते हैं, अम्ब्रा या फिर अम्ब्रा, जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलो, दिस इज करेक्ट, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे अम्ब्रा बोलूंगा, ठीक है। पेनम्ब्रा को क्या बोलेंगे, थोड़ी सी लाइट शैडो, ज्यादा डार्क नहीं होती है, हल्की सी लाइट होती है, मतलब वो ज्यादा एकदम बिल्कुल हाईली ब्लैक नहीं होती है, ये थोड़ी सी लाइट शैडो होती है। दिस इज कॉल्ड द पेनम्ब्रा। मतलब जब आप जो लाइट होती है, लाइट डायरेक्ट आपके ऊपर ना पड़ के इनडायरेक्टली आपके ऊपर आके पड़ रही हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही हो, तब जो शैडो कास्ट होती है तब होती है वो पेनम्ब्रा। और डायरेक्टली लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के जो वहां पे शैडो कास्ट करती है, व्हिच इज अ कंप्लीटली डार्क ब्लैक शैडो, दिस इज कॉल्ड द अम्ब्रा। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम अब बात करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि होने वाला है शैडो ऑफ लाइट। देखिए जब हम सोर्स ऑफ लाइट, मुझे बोलना था, मैं शैडो ऑफ लाइट बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हमने वो टॉपिक पढ़ाया है। तो देखिए हम बात करते हैं व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट। आखिर ये सोर्स ऑफ लाइट है क्या भाई, सोर्स ऑफ लाइट है क्या? तो देखिए सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सोर्स ऑफ लाइट, देखिए सोर्स ऑफ लाइट आपने इसके पहले आपने कई बार पढ़ा होगा, सोर्स ऑफ वाटर, है ना, और इसके अलावा ढेर सारी चीज, सोर्स ऑफ फूड, आपको फूड कहां से मिलता है उसके सोर्स बताइए। सोर्स ऑफ वाटर, आप वाटर कहां से मिलता है, तो रेन वाटर भी हो सकता है, पॉन्ड वाटर भी हो सकता है, सी वाटर भी हो सकता है, रिवर वाटर भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल। ऐसे ही लाइट हमें कहां से मिल सकती है? क्या लाइट के लिए सिर्फ सन जरूरी है, या फिर क्या उसके लिए कैंडल ही चाहिए, या फिर उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से हम उसके लिए बल्ब जलाएं? हम क्या करें, कैसे हमें लाइट मिलेगी? तो यहाँ पे देखिए हमने इसको भी 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया है। एक तो आपको मिलेगा सोर्स ऑफ लाइट के लिए नेचुरल सोर्स, जो कि नेचुरली हमें मिल रहा है। एक ऐसा सोर्स मिलेगा जिससे लाइट एमिट तो हो रही है, बट वो नेचुरली नहीं है, वो मैनमेड है। मैनमेड, या फिर जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी हम उसको बोलेंगे। अच्छा, नेचुरली सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया नेचुरली सोर्स लाइट होता है सन। सन आपको पता है सन क्या करता है, ढेर सारी लाइट एमिट करता है। पूरे दिन हमारे पास लाइट रहती है, हम देख पाते हैं चीजों को, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट सी कंप्लीटली, किसी भी चीज को हम कंप्लीटली नहीं देख पाते हैं। तो ये आपका जो सन होता है, सन क्या करता है, ये अपनी ओन लाइट, मतलब इसके पास खुद की लाइट होती है। क्या होती है, ओन लाइट, यानी कि इसके पास खुद की लाइट है। अब इससे हम एक टॉपिक को और भी जोड़ देंगे, हम सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो
ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि आपके आसपास आपकी टेबल है, आपकी चेयर है ना, उसके अलावा आपका चार्जर है, आपका पेन पेंसिल, तो क्या इसकी लाइट ये खुद से लाइट एमिट कर रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपने इसमें ये इसका लाइट जल गया, जैसे आपने इसका स्विच ऑन किया था, तो इसमें कोई सिस्टम है नहीं। बाकी अलग चीज अगर आप बनाते हो उसको, है ना, तो बट जनरली लाइट जो टेबल हो गया, चेयर हो गया, हमारे आसपास जो पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं। बाकी आप बोलोगे नहीं सर, कुछ तो ऐसे पेड़ होते हैं या फिर कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, खुद की उनकी लाइट होती है। जैसे कि सर आपने जुगनू का नाम सुना होगा। यस बेटा मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा भी होगा। तो जुगनू के पास खुद की लाइट होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद की लाइट या फिर लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उनमें से थोड़ा सा रोशनी हो रही है, इतनी ज्यादा नहीं होती बट हाँ सफिशिएंट रोशनी हो रही है। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, भविष्य में आप पढ़ोगे, फ्यूचर में आप पढ़ोगे, उनको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी हमें पता नहीं बट फिर भी वो क्या हो रहा है, लाइट को एमिट कर रहे हैं। तो अभी आपके टॉपिक नहीं है बट हम बात इसके बारे में जरूर करेंगे फ्यूचर में, जब आप अपनी क्लासेस में आओगे। अभी फिलहाल हमें बात करनी है कि नेचुरली सोर्स ऑफ लाइट, या तो सन हो गया, इसके अलावा लॉट्स ऑफ स्टार्स है ना, जो स्टार्स होते हैं ना चमकते रहते हैं, तो ये जो स्टार्स होते हैं ना, हमें रात के टाइम पे छत पे जाओगे ना नाइट में, तो आपको ढेर सारे स्टार्स दिखाई देंगे। और ये सारे के सारे जो स्टार्स होते हैं ये खुद की लाइट अपने पास रखते हैं, या फिर इनकी खुद की लाइट होती है जिस लाइट को ये एमिट करते हैं, हमें इनकी लाइट दिखाई देती है। और इनकी लाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास के इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मैन मेड या फिर व्हाट इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं एक टॉर्च की बात करूं, या फिर मैं एक एलईडी की बात करूं, या फिर मैं एक बल्ब की बात करूं, है ना। इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, मैं एक्सेट्रा लिखे देता हूं, मोबाइल की टॉर्च हो गया, है ना। तो यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें सभी एग्जांपल्स के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें दो चार पता है तो बस क्लियर है हमारा। तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो नेचर ने हमें नहीं दिए बट हमने उनको बनाया है, जैसे कि यहाँ पे टॉर्च हो गया, एलईडी हो गया, बल्ब हो गया, मोबाइल की लाइट हो गई, है ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ लाइट्स जो मैन मेड बनाई गई हैं। या फिर हम कैंडल को ले लें, कैंडल को हमने जलाया तो वो चीज हो गई। उसके अलावा हम किसी भी चीज में आग जलाते हैं तो वहां पे लाइट एमिट होने लगती है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, नेचुरली या फिर मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट हो जाती हैं। तो आपको आई होप क्या कोई कॉन्सेप्ट जो है सोर्स ऑफ लाइट समझ आ गया होगा, जहां पे आपने देखा दो तरीके की सोर्स ऑफ लाइट होती है, जहां पे एक आपका होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जबकि जो दूसरा होता है वो आपका होता है मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मैं अरेंज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, ओके। चलिए, हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा होगा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ल्यूमिनस के बारे में एंड नॉन ल्यूमिनस। तो ये आखिर होते क्या है? तो मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो खुद से लाइट एमिट करते हैं या खुद की लाइट उनके पास होती है, जैसे कि यहाँ पे सन हो गया, कैंडल हो गई, है ना, एलईडी बल्ब हो गया, है ना, यहाँ पे बल्ब हो गया, या फिर टॉर्च। तो कुछ इस तरीके के सोर्स जो अपनी खुद जो लाइट एमिट करते हैं। हाँ, वो एक अलग चीज है कि नेचुरली आर्टिफिशियली, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो आर्टिफिशियली हो, बट वो लाइट को अगर एमिट करते हैं तो ये कहलाते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्या कहलाएंगे? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे मून। अच्छा, आप बोलोगे नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हैं, जो मून है वो तो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, हम रात में देखते हैं तो उसके पास उसकी खुद की लाइट होती है। तो याद रखिए, मून इज अ रिफ्लेक्टर, यानी कि वो क्या करता है, सन से लाइट एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको रात में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मून के पास खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है, याद रखिएगा। सो मून इज नॉट अ ल्यूमिनस सोर्स, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमें जैसे ट्री हो गया, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल, चेयर हो गया,
पेन हो गया, पेंसिल हो गया, एक्सेट्रा, ये जो सारी की सारी यहाँ पे आपको चीजें दिखाई जा रही हैं या मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी जो चीजें ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होती हैं, जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ना ही ये लाइट को एमिट करते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। मैं इसको अरेंज करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने यहाँ पे बात कर ली है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस के, एंड दिस इज द लास्ट एंड द लीस्ट टॉपिक ऑफ अवर फर्स्ट क्लास, जो कि हमारा होने वाला है व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कैसे ट्रांसमिट होती है। अच्छा, आप लोगों में से बताएंगे कितने लोगों को ट्रांसमिशन ऑफ लाइट पता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे उसके तीनों पार्ट्स लिखे हुए हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को हम जब थोड़ा सा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि ये किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, कितनी चीजों से ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें दी हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहाँ पे पॉसिबल है और कहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को या तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट पास होती है, उसका ट्रांसमिशन है, और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को पास करने देते हैं या पास या तो करने देंगे, यस, और ये कुछ ऐसे होते हैं जो पास नहीं करने देंगे, मतलब उसको गुजरने ही नहीं देंगे। जैसे कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे उसके बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रांसपेरेंट चीजें। अच्छा, ट्रांसपेरेंट सर क्या हो सकता है? ऐसी क्या चीजें ट्रांसपेरेंट? देखो यहाँ पे हम ग्लास लेके चलते हैं। ग्लास समझते हो ना, एक कांच का ग्लास जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके आर पार हम देख पाते हैं, क्योंकि वो कैसा ट्रांसपेरेंट है। एंड लाइट क्या हो रही है? लाइट इसके आर पार जा पा रही है ना। इसी के अलावा हम लाइट ले सकते हैं, हम पॉलीथीन ले सकते हैं, जो व्हाइट पॉलीथीन होती है, आप ब्लैक मत लेना, व्हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट होती है। यानी कि ऐसी वो सभी ट्रांसपेरेंट चीजें जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होती है? ट्रांसमिट हो सकती है, उधर से ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो सकता है। तो याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप से लाइट को ट्रांसमिट कराने को अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं कि लाइट मेरे अंदर से ट्रांसमिट हो सकती है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो वर्क करता है, वो वर्क करता है आपका ओपेक। कौन होता है? ओपेक। और ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आर पार लाइट को एमिट नहीं होने देते। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी, तो अगर मैं कहीं पे सपोज करो आपका जो हैंड है, आप अगर हैंड को एक छोटे से CFL या फिर छोटा सा जो बल्ब होगा जो आपके हाथ की मुट्ठी में आ जाए, जिससे लाइट एमिट बाहर ना निकल पाए, तो अगर आप उसके अंदर इस तरीके से उसको कवर कर लेते हो तो लाइट बाहर नहीं आ पाएगी। जैसे कि जनरली आप एक बल्ब जला दो तो पूरे रूम में लाइट फैल जाएगी, लेकिन अगर उसके आगे आप क्या करो, अपना हाथ ले आओ या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले आओ जो लाइट को, या फिर जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे कि एक कागज हो गया मोटा वाला, है ना, उसके अलावा ब्लैक कलर की पॉलीथीन या फिर कुछ ऐसी चीजें ले लो, या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो जो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता है, तो क्या होगा, वहां पे लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी और रूम में अंधेरा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वो ऑब्जेक्ट था वो लाइट को अपने आर पार अलाउ नहीं कर रहा है कि ये मेरे को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि आपके आसपास होती है, आपके आसपास चेयर हो गया, है ना, आपके आसपास टेबल हो गया। बार-बार सर इसी एग्जांपल देख रहे हैं, क्या कर रहा है आसपास हमें वही दिख रहा है। अच्छा, बॉल सबसे बड़ी एग्जांपल है, बॉल, दीवार क्या पर लाइट नहीं जाती। हाँ, वो बात अलग है कि ये कांच की दीवार है तो बात अलग है, बट जो हमारी दीवारें हैं, दीवारों के आर पार लाइट नहीं जाती है ना। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी चीज होती है वो होती है ट्रांसल्यूसेंट। क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट इस तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को आर पार जाने तो देते हैं, बट आप बोलोगे कि सर जब जाने देते हैं तो ये तो सर हमारा जो होगा ट्रांसल्यूसेंट, वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट हो जाएंगे? मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपने बोला ग्लास हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। बट जब हम बात करते हैं कि ट्रांसल्यूसेंट, देखिए ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है? ये लाइट को अलाउ तो करते हैं पास करने के लिए, बट पार्शियली का मतलब क्या होता है? पार्शियली का मतलब होता है कि बहुत ही कम अमाउंट में, पूरी तरीके से लाइट नहीं निकल पाती है। कैसे? जैसे सपोज करो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पूरी तरीके से पास नहीं होने दे रहा है। और सपोज करो यहाँ से ढेर सारी जो रेज हैं, लाइट की रेज है, ढेर सारी लाइट की रेज यहाँ से आ रही है, बट यहाँ पे कुछ ही लाइट की रेज क्या हो रही है?
इसको क्रॉस कर पा रही है, कुछ ही लाइट की रेस क्या कर पा रही है, इसको क्रॉस कर पा रही है, जबकि बाकी लाइट की रेस को क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से कुछ ही लाइट की रेस को जब ये अपने आसपास से क्रॉस करने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि फिल्टर पेपर हो गया, ऑयल हो गया। तो ये लाइट को कंप्लीट या फिर हम बोले एक पूरे अमाउंट में लाइट को क्रॉस करने नहीं देते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आपको ढेर सारे एग्जांपल चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक में आपके में दिए होंगे ढेर सारे एग्जांपल, उनको भी आप लर्न करके रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, अब ये हमारे 7 टॉपिक हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी टॉपिक को आपको एक आध बार और रिवाइज करना है, और जो भी आपको समझ नहीं आया है उनको आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं वीडियो को, ताकि वो फिर से आप टॉपिक को समझ पाए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको दोबारा से उन टॉपिक्स को समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हमने इन 7 टॉपिक्स पे वर्क किया, जिसमें था हमारा एनर्जी, स्पीड ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, शैडो, एक्लिप्स अभी मैंने आपको नहीं समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्लिप्स समझाता हूं। बाकी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं तो एक्लिप्स क्या होता है कि जो शैडो होती है ना, तो जो जैसे सपोज करो कि सन की शैडो आ रही है और सन की शैडो अर्थ पे आती है, तो अर्थ पे जब पड़ेगी तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ लाइट को पास नहीं होने देगा पूरी तरीके से, और जब पास नहीं होने देगा तो अर्थ की शैडो हेवन, यानी कि हम बोले तो स्पेस में बनेगी, हम बोल सकते हैं स्पेस में बनेगी, या फिर हेवनली ऑब्जेक्ट्स की जो भी शैडो बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं। आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण वगैरह, उस टाइम पे आपको ब्लैक कलर का कुछ है ना, अगर आपने कभी देखा हो 3D गॉगल्स लगा के यूज करके, तो तब आपको समझ आएगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं एक्लिप्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्लिप्स को और डिटेल से समझते हैं। उसके अलावा हमने देखा सोर्स ऑफ लाइट, जिसमें हमने देखा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट, एंड इसके अलावा हमने देखा नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, एंड द लास्ट एंड लीस्ट टॉपिक था हमारा ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, जहां पे हमने देखा किस तरीके से और किन किन ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो सकती है। जहां पे हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कंप्लीटली ट्रांसमिट करने देते हैं, जो कि हमारे थे कौन से वाले, ट्रांसपेरेंट, जबकि कुछ ऐसे थे जो लाइट को कंप्लीटली नहीं, बिल्कुल ही नहीं ट्रांसमिट करने देते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पार्शियली क्रॉस करने देते हैं, अपने आप को अलाउ करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।